अंधेरी रात थी। सीमा पर सन्नाटा पसरा हुआ था और हवा में एक अजीब सा डर तैर रहा था। उस रात पूरा भारत सो रहा था, लेकिन भारत की सरहदें जाग रही थी, क्योंकि उसी रात एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होने वाला था जिसका नाम तक इतिहास में कभी आधिकारिक रूप से नहीं लिखा गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। यह कहानी गोलियों से पहले की है। यह कहानी खून बहने से पहले की है। यह कहानी उस खामोशी की है जो किसी बड़े विस्फोट से ठीक पहले छा जाती है। कई महीनों से भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास कुछ ऐसे इनपुट आ रहे थे जो सामान्य नहीं थे। सीमा पार कुछ बहुत बड़ा पक रहा था। सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन फुटेज और इंटरसेप्ट की गई कॉल्स, हर जानकारी एक ही बात की ओर इशारा कर रही थी। इस बार हमला सिर्फ सैनिकों पर नहीं, बल्कि सीधे आम नागरिकों पर होने वाला था। लक्ष्य तय हो चुका था और तारीख भी। लेकिन दुश्मन को यह नहीं पता था कि भारत सब कुछ देख चुका है। दिल्ली में एक बंद कमरे के भीतर देश के सबसे भरोसेमंद चेहरे बैठे थे। कोई कैमरा नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, बस एक नक्शा था और उस पर बने लाल निशान। वहीं पहली बार एक शब्द बोला गया, सिंदूर। सिंदूर सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह बदले का प्रतीक था। यह उन माताओं का प्रतीक था जिनके बेटे पहले ही शहीद हो चुके थे। ये उन पत्नियों का प्रतीक था जिनकी मांग सूनी हो चुकी थी। ऑपरेशन का नाम यूं ही नहीं रखा गया था। दुश्मन का ठिकाना सीमा के उस पार था, घने जंगलों के बीच, प्राकृतिक गुफाओं में छिपा हुआ। वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन नामुमकिन भारत की स्पेशल फोर्सेस के लिए सिर्फ एक शब्द भर था। चयन शुरू हुआ। हर सैनिक नहीं, हर कमांडो नहीं, सिर्फ वही चुने गए जो बिना आदेश के भी मरना जानते थे, जिन्होंने अपने परिवारों से चुपचाप अलविदा कह दिया था। ट्रेनिंग शुरू हुई। दिन और रात का फर्क मिट गया। नींद एक लग्जरी बन गई। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे देश को युद्ध में धकेल सकती थी। उधर दुश्मन पूरी तरह निश्चिंत था। उसे भरोसा था कि भारत कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हर बार कागजी विरोध हुआ था और हर बार बयान आए थे। लेकिन इस बार बयान नहीं आने वाले थे। ऑपरेशन की तारीख तय हुई, मौसम का इंतजार किया गया, चांद की रोशनी का हिसाब लगाया गया, हवा की दिशा तक कैंडल गिना जा रहा था। और फिर वह रात आ गई। सीमा पर कोई रेड अलर्ट नहीं बजा, कोई हलचल नहीं, बस अंधेरे में कुछ छाया आगे बढ़ती चली गईं। जमीन के रास्ते, नदी के रास्ते और हवा के रास्ते, तीन टीमें आगे बढ़ी। तीन दिशाएं थीं, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक था। पहली बाधा माइनफील्ड थी। एक गलत कदम सीधे मौत को न्योता दे सकता था। कमांडो सांस रोककर एक एक कदम रखते रहे। दूसरी बाधा दुश्मन की पेट्रोलिंग थी। 2 सेकंड की देरी गोली में बदल सकती थी। लेकिन उस रात दुश्मन परछाइयों से लड़ रहा था। मुख्य ठिकाने के बाहर अचानक एक कुत्ता भौंक उठा। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। यही वह क्षण था जब ऑपरेशन फेल भी हो सकता था। लेकिन उसी पल एक साइलेंसर वाली गोली चली। न कोई आवाज, न कोई शोर, बस अंधेरे में एक शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अंदर घुसते ही सच्चाई सामने आ गई। हथियार, विस्फोटक और उन लोगों की तस्वीरें जिन्हें मारा जाना था। यह हमला सिर्फ एक नहीं था, यह एक सुनियोजित नरसंहार था। कमांडो आगे बढ़ते गए। कमरे दर कमरे साफ किए जाते रहे। हर दरवाजे के पीछे मौत इंतजार कर रही थी। और फिर वह कमरा आया जहां इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड मौजूद था। उसे पूरा भरोसा था कि वह सुरक्षित है, लेकिन वह गलत साबित हुआ। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। ऑपरेशन सिंदूर अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बाहर दुश्मन की बैकअप फोर्स पहुंच चुकी थी। अब लड़ाई खामोशी की नहीं रही। गोलियां चली, धमाके हुए, लेकिन टाइमलाइन अब भी नियंत्रण में थी। हर कमांडो जानता था कि उसे कब और कैसे निकलना है। एयर एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर हेलीकॉप्टर कुछ ही मिनट दूर था। दुश्मन पूरी ताकत से हमला कर रहा था। एक कमांडो पीछे रह गया, बाकी टीम रुकना चाहती थी। लेकिन आदेश साफ था, मिशन पहले। अंतिम गोली चली, अंतिम विस्फोट हुआ और फिर हेलीकॉप्टर आसमान में था। ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो चुका था। सुबह हुई। अखबारों में कुछ नहीं था, टीवी पर कुछ नहीं था, दुनिया को कुछ पता नहीं चला। लेकिन सीमा पार सब कुछ बदल चुका था। वह ठिकाना जो सालों से अजेय माना जाता था, अब मिट चुका था। भारत ने कोई दावा नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि ये युद्ध दिखाने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ा गया था। इस ऑपरेशन में शामिल कई नाम कभी सामने नहीं आएंगे, कई चेहरे कभी पहचाने नहीं जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर कोई मिशन नहीं था, ये एक संदेश था। भारत हमला नहीं चाहता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो जवाब ऐसा होगा जो इतिहास लिख देगा।
और शायद यही वजह है कि कुछ ऑपरेशन आज भी फाइलों में नहीं, बल्कि खामोशी में जिंदा हैं। जय हिंद।